सोचिए, क्या हमारा शरीर सिर्फ उतना ही है जितना हमें दिखता है, या इसके अंदर कोई ऐसा रहस्य भी है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज हम बात करेंगे डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा के एक ऐसे ही सिद्धांत की जो हमारे होने का एक बिल्कुल नया आयाम खोलता है। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, एक ऐसा सिद्धांत जिसकी तुलना सीधे सीधे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जा रही है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती का तो ये तक मानना है कि ये खोज न्यूटन के बाद की सबसे बड़ी वैज्ञानिक क्रांति है। मतलब ये कोई छोटा मोटा दावा तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सा सिद्धांत है जो हमारे ही शरीर के अंदर छिपे इतने बड़े राज खोलने का दावा कर रहा है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, इस थ्योरी को समझने के लिए ना हमें अपने शरीर को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा, एक ऐसी ब्लूप्रिंट की तरह जो हमारी आम समझ से कहीं ज्यादा गहरा है। इस सिद्धांत का जो मूल विचार है वो ये है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक है बाह्य, यानी वो हिस्सा जो हमें साफ साफ दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं, और दूसरा है गूढ़, यानी वो छिपा हुआ हिस्सा जो दिखाई नहीं देता, लेकिन दिखने वाली दुनिया को असल में वही चलाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे छिपी होती हैं, पर पूरे पेड़ को सहारा वही देती हैं। हमारे शरीर का भी एक ऐसा ही छिपा हुआ पहलू है जो हमें चलाता है। और इसी छिपे हुए ब्लूप्रिंट को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तंत्र योग के मुताबिक हमारे इस फिजिकल शरीर के अलावा भी दो और शरीर हैं। एक एस्ट्रल बॉडी जो हमारी भावनाओं से जुड़ी है, और दूसरा कॉजल बॉडी जो हमारी बुद्धि और ज्ञान का केंद्र है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, इसे आप एक एनर्जी नेटवर्क की तरह समझिए। इसमें नाड़ियां हैं जो ऊर्जा ले जाने वाले चैनल या रास्ते हैं, और चक्र हैं जो ऊर्जा के मेन कंट्रोल सेंटर हैं। इन्हीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। तो चलिए अब इस एनर्जी मैप को थोड़ा और करीब से देखते हैं और शरीर के उन 7 मेन एनर्जी सेंटर्स को समझते हैं जिन्हें हम चक्र के नाम से जानते हैं। ये जो 7 मुख्य चक्र हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक लाइन में होते हैं। सबसे नीचे रीढ़ के आधार पर है मूलाधार, फिर नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान, नाभि पर मणिपुरा, हृदय के पास अनाहत, गले में विशुद्धि, दोनों भौहों के बीच आज्ञा, और सबसे ऊपर सिर के टॉप पर सहस्त्रार। हर चक्र का अपना एक खास काम है। और ये जो ऊर्जा है ना, ये नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है। इसकी शुरुआत होती है मणिपुर चक्र से, जो नाभि के पास है। यहीं से प्राण ऊर्जा शरीर में एंटर करती है। फिर ये ऊपर चढ़कर अनाहत यानी हृदय चक्र तक पहुंचती है, जो प्यार और आशावाद को कंट्रोल करता है। और ऊपर जाने पर ही आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख तक पहुंचती है, जहां से हमारी बुद्धि कंट्रोल होती है। और आखिर में सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्म का द्वार भी कहते हैं, जहां चेतना अपनी सीमाओं से परे चली जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब करने का आखिर मकसद क्या है? इस पूरी एनर्जी को जगाने का, ऊपर उठाने का गोल क्या है? तो इसका जवाब है उच्च चेतना यानी हायर कॉन्शियसनेस को पाना। इसका लक्ष्य है हमारी जो आम इंसानी सीमाएं हैं उनसे ऊपर उठना और एक ऐसे स्वतंत्र और अमर अस्तित्व के रूप में विकसित होना जो इस दुनिया के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो। कहा जाता है कि जब कोई इस हायर कॉन्शियसनेस को पा लेता है तो उसे सिद्धियां मिलती हैं। सिद्धियां यानी असाधारण पैरानॉर्मल क्षमताएं, जैसे बिना छुए चीजों को हिला देना या किसी के मन की बात जान लेना। इस थ्योरी का मानना है कि ये सारी शक्तियां हम सब के अंदर सोई हुई हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे जब अनाहत यानी हमारा हृदय चक्र जागृत होता है तो कहा जाता है कि इंसान के अंदर एक लगातार पॉजिटिविटी की भावना बनी रहती है और दूसरों के लिए उसका प्यार कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर अगला सवाल यही आता है कि आखिर इस अंदरूनी ऊर्जा को, इस ब्लूप्रिंट को एक्टिवेट कैसे किया जाए? इसका रास्ता हमें मिलता है तंत्र योग में। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए योग के 8 अनुशासन बताए गए हैं। ये एक पूरी प्रक्रिया है जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। पहला कदम है नैतिक ट्रेनिंग यानी यम और नियम जो मन को स्थिर करते हैं। दूसरा है शारीरिक ट्रेनिंग यानी आसन और प्राणायाम जो शरीर को तैयार करते हैं। तीसरा है मानसिक ट्रेनिंग यानी प्रत्याहार और धारणा जिससे चेतना को अंदर की ओर मोड़ा जाता है। और चौथा और आखिरी कदम है आध्यात्मिक ट्रेनिंग यानी ध्यान और समाधि जहां सुपर कॉन्शियसनेस हासिल होती है। और जानते हैं, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत शवासन जैसे एक बहुत ही सरल आसन से होती है। इसे शव मुद्रा भी कहते हैं। इसका काम है
शरीर और मन को पूरी तरह से रिलैक्स करना, ताकि वो प्राण ऊर्जा को अपने अंदर सोखने के लिए तैयार हो सकें। इतना ही नहीं, शुरुआत में पवन मुक्त आसन जैसे बिल्कुल साधारण व्यायाम किए जाते हैं, जैसे पैर की उंगलियों को मोड़ना या टखनों को घुमाना। ये छोटे छोटे व्यायाम जोड़ों में फंसी हुई एनर्जी को निकालने में मदद करते हैं, ताकि ऊर्जा का बहाव शरीर में ठीक से हो सके। तो ये तो हुई आध्यात्मिक बात। अब घूम फिरकर वापस वहीं आते हैं जहां से शुरू किया था, विज्ञान पर। इस किताब की सबसे खास बात ही यही है कि ये इस प्राचीन ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने का एक पुल बनाने की कोशिश करती है। देखिए, लेखक का जो मुख्य दावा है वो ये है कि उन्होंने चक्रों और नाड़ियों के अस्तित्व के लिए बिल्कुल स्पष्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सबूत पेश किए हैं, और यही दावा इस किताब को बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या हम सिर्फ ये भौतिक शरीर ही हैं जो हमें दिखाई देता है, या हम इससे कहीं ज्यादा हैं? और अगर जवाब हाँ है, तो फिर हमारी असली क्षमता, हमारा असली पोटेंशियल आखिर है क्या?